मदीना की गलियों में एक ऐसा घर था जहाँ से इंसानियत, रहमत और सच्चाई की रोशनी पूरी दुनिया में फैली थी। वही घर था इमाम हुसैन का, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे, जिनकी ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह की रज़ा और इंसाफ के लिए थी। लेकिन वक्त बदल चुका था। इस्लाम का नाम लेने वाले बहुत थे, मगर इस्लाम की सच्ची रूह को बचाने वाले कम। उस दौर में यजीद नाम का एक जालिम हुक्मरान मुसलमानों पर अपनी बादशाहत थोपना चाहता था। वो चाहता था कि इमाम हुसैन उसके हाथ पर बैत करे ताकि लोग समझे कि उसकी हुकूमत सही है। लेकिन इमाम हुसैन ने साफ कह दिया, मेरे जैसा इंसान यजीद जैसे जालिम के हाथ पर बैत नहीं कर सकता। यही वो फैसला था जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। मदीना छोड़ने का वक्त आया। रात का सन्नाटा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास खड़े होकर इमाम हुसैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी सलाम पेश किया। घर की औरतें रो रही थीं, बच्चे सहमे हुए थे, लेकिन इमाम हुसैन जानते थे कि यह सफ़र आसान नहीं होगा। यह सफ़र कुर्बानी का सफ़र था, शहादत का सफ़र था और इस्लाम को बचाने का सफ़र था। काफ़िला मदीना से मक्का पहुंचा। वहाँ हज़ारों लोगों ने इमाम हुसैन का स्वागत किया। उसी दौरान कूफा वालों के हज़ारों ख़त आने लगे। या हुसैन, आइए, हम आपका साथ देंगे, हम आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। लेकिन लोगों के दिल बदलने में देर नहीं लगती। इधर यजीद ने अपने गवर्नर इब्ने ज़ियाद को कूफा भेज दिया। उसने लोगों को डराया, धमकाया और लालच दिया। जो लोग इमाम हुसैन को बुला रहे थे, वही लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। फिर भी इमाम हुसैन ने सफ़र जारी रखा। उनके साथ उनका पूरा घराना था, बीबियाँ, बच्चे, नौजवान और छोटे छोटे मासूम। उनमें एक 6 महीने का नन्हा बच्चा भी था, अली असगर। वह मासूम अपनी छोटी छोटी आंखों से दुनिया को देखता था। उसे क्या पता था कि करबला की तपती रेत पर उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। 2 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन था जब इमाम हुसैन का काफिला करबला पहुंचा। चारों तरफ वीरानी थी, गर्म हवाएं चल रही थी, दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती थी। तभी दुश्मन के हजारों सैनिकों ने काफिले को घेर लिया। इमाम हुसैन ने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? किसी ने जवाब दिया, करबला। यह नाम सुनकर इमाम हुसैन की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, यही वो जगह है जहां हमारा खून बहाया जाएगा। धीरे धीरे मुहर्रम की तारीखें बढ़ती गईं। फिर 7 मुहर्रम को यजीदी फौज ने फरात नदी का पानी बंद कर दिया। अब खेमों में प्यास उतरने लगी। छोटे छोटे बच्चे अल अतश यानी प्यास प्यास पुकारने लगे। बीबी सकीना बार बार पानी मांगती। औरतों के होठ सूख चुके थे। बुजुर्गों की हालत कमज़ोर हो रही थी। लेकिन सबसे दर्दनाक हालत थी छोटे अली असगर की। 6 महीने का वो मासूम कई दिनों से बिना पानी के था। उसकी माँ उसे सीने से लगाकर रोती रहती। उसका सूखा हुआ गला और कांपते हुए होठ देखकर हर दिन टूट जाता था। रात होती तो खेमों से बच्चों के रोने की आवाज़ें आती। कोई कहता, अम्मी पानी। कोई अपनी सूखे होठों पर जीभ फेरता। कोई दर्द से तड़प उठता। लेकिन पानी का एक कतरा भी नहीं था। 9 मुहर्रम की रात आई। यह रात आशूरा से पहले की आखिरी रात थी। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को इकट्ठा किया। उन्होंने चिराग बुझा दिए और कहा, दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है। जो जाना चाहता है चला जाए, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। सबने कहा, या हुसैन, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस रात इबादत हुई, कुरान की तिलावत हुई, आंसू बहाए गए। हर किसी को पता था कि सुबह शहादत की सुबह होगी। फिर 10 मुहर्रम की सुबह आई। करबला का मैदान तलवारों और नेज़ों से भर गया। हजारों सैनिक एक तरफ थे और दूसरी तरफ सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग। एक एक करके इमाम हुसैन के साथी मैदान में गए और शहीद होते गए। जवान बेटे,
भतीजे, भाई सब इस्लाम के लिए कुर्बान हो गए। खेमों में मातम था, औरतों की चीखें आसमान तक पहुंच रही थी। तभी एक बार फिर छोटे अली असगर की हालत बहुत बिगड़ गई। उनका छोटा सा शरीर प्यास से कांप रहा था, सांसें धीमी हो रही थी। माँ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बीबी सकीना अपने छोटे भाई को देखकर फूट फूट कर रो रही थी। भैया बहुत प्यासे हैं। तब इमाम हुसैन ने अपने मासूम बेटे को गोद में उठाया। उन्होंने सोचा शायद दुश्मनों के दिल इस बच्चे को देखकर पिघल जाए। वो धीरे धीरे मैदान की तरफ बढ़े। पूरा मैदान खामोश हो गया। एक बाप अपने 6 महीने के बच्चे को हाथों में लिए खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन आवाज में सब्र। उन्होंने कहा, अगर तुम लोगों को मुझसे दुश्मनी है तो इस मासूम का क्या कसूर है? इसे एक घूंट पानी दे दो। कुछ सैनिकों की आंखें नम हो गई, कुछ ने सिर झुका लिया। लेकिन तभी यजीद की फौज में खड़े एक जालिम हुरमला ने तीर उठाया। उसने 3 नोक वाला तीर कमान पर रखा। एक पल के लिए हवा भी जैसे रुक गई और फिर तीर बिजली की तरह चला, सीधा जाकर छोटे अली असगर के नन्हे गले पर लगा। मासूम का गला कट गया। उनका छोटा सा शरीर तड़प उठा। इमाम हुसैन की गोद खून से भर गई। आसमान कांप उठा, जमीन रो पड़ी। फरिश्तों ने मातम किया। एक बाप अपने मासूम बच्चे का खून हाथों में लिए खड़ा था। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, ये कुर्बानी भी तेरी राह में कबूल फरमा। फिर उन्होंने अपने बच्चे के खून को आसमान की तरफ उछाला। रिवायतों में आता है कि उस खून का एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरा। जब ये खबर खेमों तक पहुंची तो बीबी सकीना जोर जोर से रोने लगी। वो अपने छोटे भाई को पुकारती रही, अली असगर, उठो ना, हमें छोड़कर मत जाओ। माँ की चीखें सुनकर हर दिल कांप उठा। लेकिन करबला की मुसीबतें यही ख़त्म नहीं हुई। एक एक करके सब शहीद हो गए। आखिर में मैदान में सिर्फ इमाम हुसैन अकेले रह गए। उनका शरीर जख्मों से भरा था। प्यास ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। उन्होंने आखिरी बार अपने खेमों की तरफ देखा। बच्चों की रोने की आवाज़ें, औरतों के आंसू, जलते हुए दिल, सब उनकी आंखों के सामने था। फिर वो मैदान में उतरे। दुश्मनों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। तलवारें चलने लगी, नेज़े बरसने लगे। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब इमाम हुसैन सजदे की हालत में शहीद कर दिए गए। करबला की रेत खून से लाल हो गई। लेकिन उस दिन सिर्फ लोग शहीद नहीं हुए थे, उस दिन सब्र जिंदा हुआ था, सच्चाई जिंदा हुई थी, इस्लाम की असली रूह जिंदा हुई थी। करबला हमें सिखाती है कि हक के रास्ते पर चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। छोटे अली असगर की शहादत आज भी दुनिया के हर इंसान की आंखों में आंसू ला देती है। एक 6 महीने का बच्चा जिसमें खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी प्यास ने पूरी इंसानियत को झकझोर दिया। आज भी जब मुहर्रम आता है तो लोग करबला को याद करके रो पड़ते हैं। मस्जिदों और इमाम बाड़ों में मातम होता है। लोग कहते हैं, या हुसैन, क्योंकि करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इंसाफ और जुल्म के बीच की लड़ाई थी। ये सब्र और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल थी। ये वो कहानी थी जिसने दुनिया को बता दिया कि सच्चाई कभी हारती नहीं। अगर ये वाकया पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।